नमस्कार। अभी हम अपने कंस्ट्रक्शन साइट पर हैं और हम आपके साथ कॉलम फुटिंग और कॉलम के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसके पहले के वीडियो में हम सेंटर लाइन प्लान, अर्थ एक्सकेवेशन, पीसीसी और कॉलम पोजीशनिंग के बारे में हम डिटेल में बात कर चुके हैं। वह वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर के उसको देख सकते हैं। यह वीडियो का पर्पस यह है कि आप स्वयं साइट पर चेक कर सकते हैं, जो बेसिक चीज़ है उसको आप खुद से चेक कर सकते हैं। चलिए हम आपको कॉलम का फुटिंग और कॉलम के बारे में बात करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा कॉलम को खड़ा कर दिया गया है और ये कॉलम जो खड़ा है अपने फुटिंग पर है। हम यहाँ पर एक कॉलम के विषय में हम डिटेल में आपको हम बात करेंगे। यहाँ देख सकते हैं एक कॉलम खड़ा किया हुआ है, स्टील का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर हम स्ट्रक्चरल डिज़ाइन के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि यह हमारा विषय अभी नहीं है। हमारे पास स्ट्रक्चरल ड्राइंग दिया हुआ है और उस स्ट्रक्चरल ड्राइंग के अनुसार यह कॉलम और फुटिंग किया है या नहीं, हम उसके विषय में हम बात करेंगे। अगर आप इसे देखेंगे तो यहाँ पर 16 mm का 4+4 टोटल 8 रॉड का यह कॉलम है और इसका अगर आप बेस देखेंगे, जिसको फुटिंग भी बोलते हैं, ये 6 फीट बाई 6 फीट का फुटिंग बनाया गया है। यहाँ जब आप फुटिंग देखेंगे तो फुटिंग दिखाने से पहले अगर आप मेरा पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो अगर आप यहाँ देख सकते हैं तो पता लगेगा कि कॉलम का मार्किंग किया हुआ है। यह कॉलम के मार्किंग के विषय में हम अपने पहले वीडियो में हम बात कर चुके हैं और जहां पर मार्किंग किया हुआ है वहीं पर इस कॉलम को रेस्ट किया गया है। कुछ बिंदु है जिसको आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। पहला उसमें वह है कि अगर आप कॉलम का जो लेग्स है उसको देखेंगे तो वो 2 फीट का बेंड किया हुआ है। वह बेंड इसलिए किया गया है कि जो कॉलम, जो बिल्डिंग का पूरा जो लोड होगा वो पूरा कॉलम पर ही आएगा और कॉलम पर आने के बाद वह लोड लेग्स के द्वारा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के पर्पस से वह लेग्स किया गया है, लेग्स बनाया गया है। अगर आप देख सकते हैं वो जो बेंड किया हुआ है, ऐसा नहीं है कि अगर आप इसको बेंड नहीं करेंगे तो लोड नहीं लेगा, लोड लेगा, लेकिन इस फुटिंग के ऊपर उसका ज्यादा लोड हो जाएगा और चांसेस है कि यह फुटिंग ही क्रैक कर जाए। तो इसको ध्यान में रख करके उसको बेंड करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। दूसरा, अभी हम कॉलम्स के बारे में ही बात कर रहे हैं। अगर आप इसे देखते हैं, इसको रिंग भी बोलते हैं, स्टैरप्स इसको बात किया जाता है, बोला जाता है। तो यह 8 लेग्ड स्टैरप्स है और यहाँ पर इसका जहाँ पर क्लोज किया गया है स्टैरप्स को, यह सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसके बाद का जो दूसरा है उसका भी ओपनिंग एक ही जगह पर न हो। नहीं तो क्या होता है, अगर एक ही साइड में पूरा का पूरा अगर ओपनिंग हो जाता है तो जब लोड पड़ेगा कॉलम के ऊपर में तो कंक्रीट के ऊपर प्रेशर आएगा और चांसेस है कि यह जो बेंड किया हुआ है वह ओपन हो जाए। तो इसको बचाने के लिए क्या किया जाता है कि एक रिंग जो है उसमें यहाँ पर हम इसका ओपनिंग जो है यहाँ पर डालेंगे और दूसरे का अगर देखेंगे तो यहाँ पर नहीं डाला हुआ है। अगर आप देख सकते हैं तो वो अल्टरनेट करके वहाँ पर बनाया गया है। तो आपको इस तरह से आपको रिंग का पोजीशन देखना है। दूसरा, आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर डबल रिंग डाला हुआ है। अगर इसको आप देखते हैं तो यह डबल रिंग है। यहाँ पर एक जो 6 रॉड है उसका एक्सटर्नली एक रिंग पूरा कवर कर रहा है और दूसरा जो है उसको सेंटर में भी एक रिंग दिया हुआ है। यह रिंग इसलिए दिया हुआ है कि जो स्टील रॉड्स है उसको पकड़ करके बढ़िया से रखे। जब कंक्रीट के ऊपर अगर किसी तरह का लोड भी हो तो जो स्टील है उसको मूव न करने दे, क्योंकि यही जो कॉलम है पूरा बिल्डिंग का लोड लेने वाला है। तो इस चीज का भी ध्यान देना बहुत जरूरी है।
ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गया। इसके बाद हम आते हैं फुटिंग के बारे में। यह जो फुटिंग है, जैसा कि हम अभी बात किए 6x6 का है, और ये जो रॉड बांधा हुआ है इसमें मैट है, 2 मैट है। अगर आप देखेंगे तो एक नीचे में मैट है और उसी के ऊपर में भी एक मैट दिया हुआ है। तो इसको डबल लेयर मैट है। यहाँ पर नीचे का मैट जो है वो 12 mm रॉड इस्तेमाल किया गया है, और ऊपर वाला जो रॉड है वह 10 mm का रॉड है, 10 mm का रॉड इस्तेमाल किया गया है। इसके बीच का जो गैप है वह 6 इंच बाई 6 इंच का स्पेसिंग दिया गया है। यहां अगर इसको देखेंगे, इसको चेयर बोलते हैं, तो यहां पर जो 2 मैट है, तो ऊपर वाला मैट को सेट करने के लिए इस चेयर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम चेयर नहीं डालेंगे तो यह लूज हो जाएगा, तो लूज न हो इसके लिए यहाँ पे हम लोग चेयर का इस्तेमाल करते हैं। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि जब अगर आप नीचे वाला मैट को अगर देखेंगे तो उसका लास्ट जो एल बनाया हुआ है, यहाँ पे जो स्टील है उसको एल कर दिया गया है। स्टील को एल करने का मकसद यह है कि जब बिल्डिंग का पूरा लोड यहाँ पर आएगा, इस फुटिंग के ऊपर आएगा, तो चांसेस है कि जो कंक्रीट है वो थोड़ा एक्सपैंड करे, कंक्रीट जो है सो बाहर निकलने का कोशिश करे। एल बनाए रहने के कारण वह इसको प्रोटेक्ट करता है। तो यही कारण है कि आप कहीं भी देखेंगे हर जगह पर जो स्टील है उसको एल बना दिया गया है, और यह होना जरूरी है। एक चीज और यहाँ आप नोटिस कर सकते हैं जो कि सही नहीं है, वह यह है कि यहाँ पे सॉइल नीचे में आ गया है। एक्चुअली यस्टरडे कल रात को बहुत ज्यादा यहाँ पर बरसात हुआ है, जिसके वजह से ये जो दीवार वाला जो मिट्टी है वो नीचे आ गया है। तो अब इसका क्या हम कर सकते हैं? ऐसे सॉइल निकाला तो नहीं जा सकता है, बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए यहाँ पर सीमेंट का हम लोग घोल बनाते हैं, और घोल बना करके कंक्रीटिंग करने से पहले इसको अच्छी तरह से हर जगह डालना है, ताकि जो सॉइल है, सॉइल कंटेंट्स जो है वह सीमेंट में अच्छी तरह से कवर हो जाए। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो फुटिंग है उसको चारों तरफ से शटरिंग कर दिया गया है। शटरिंग करने का मकसद यही है कि जब एक्सकेवेशन होता है तो थोड़ा सा स्पेस दिया रहता है, ताकि यहाँ पर बार बेंडिंग का जब काम हो या और भी जो मतलब कुछ काम रहता है तो उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस मिले। तो कभी भी हम लोग अर्थ एक्सकेवेशन करते हैं तो वह ज़्यादा ही रहता है, लेकिन ड्राइंग के अनुसार इसको 6x6 होना था, इसके लिए इसको यहाँ पर शटरिंग कर दिया गया है। इसका हाइट 15 इंच है। जब कंक्रीट होगा तो ये कंक्रीट 15 इंच का होगा, मतलब 6 फीट बाई 6 फीट, और इसका जो डेप्थ रहेगा वो आपको 15 इंच का रहेगा। आज का वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं, परंतु हम आगे का स्टेप के लिए आपके साथ हम बने रहेंगे, और जब जब कुछ नया काम होगा हम आपके साथ में हम जुड़े रहेंगे और हम वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद।